आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल and welcome back to Career Foundation Ranchi. This is your Pawan sir and today we shall be talking about some of the important sentences that can help you to learn spoken English. आज के क्लास में हम ऐसे sentences के विषय में बात करेंगे जो डेफिनेटली आपको इंग्लिश सिखा के जाएगी। यकीन मानिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, चीजें आपको बेहतर समझ में आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। वैसे इंग्लिश में कहा जाता है टाइम एंड टाइड वेट्स नन, तो हम लोग जल्दी से स्टार्ट करेंगे। आज का पहला सेंटेंस आप अपने मोबाइल या लैपटॉप स्क्रीन पे देख सकते हो। क्या है? कोल्ड चीजें मत खाओ। जैसे कि अभी ठंडी की मौसम आ गई है, तो ठंडी के मौसम हम लोग क्या कहते हैं कि कोल्ड चीजें मत खाओ। तो कोल्ड चीजें मत खाओ, इसकी इंग्लिश हम क्या बनाएंगे? इसकी इंग्लिश हम बनाएंगे डोंट ईट चिल्ड ईटेबल्स। हमने क्या बोलना? हमने बोलना है डोंट ईट चिल्ड ईटेबल्स। ठीक है। अब कई बार आपके मम्मी, आपके पापा आपको क्या करते हैं? सलाह देते हैं कि ठंडी चीजें मत खाओ। तो ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका वाक्य है सीधे खड़े रहो, झुको नहीं। ये सेंटेंस आपने अपने टीचर से अवश्य सुना होगा। तो अगर आपको ऐसा सेंटेंस बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे स्टैंड अपराइट। क्या बोलेंगे आप? स्टैंड अपराइट, डोंट बेंड। क्या बोलेंगे? स्टैंड अपराइट, डोंट बेंड, यानी कि सीधा खड़ा रहो, झुको नहीं। आगे मैं पेश करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 आपके समक्ष है। और क्वेश्चन नंबर बोलता हूं, सेंटेंस नंबर 3 है अटक अटक कर मत बोलो। कई बार आपका दोस्त भागा भागा आता है, आपसे बोलता पता भैया एक ऐसा अजूबा चीज मेरे साथ हो गया। तो आप बोलते ज्यादा स्टामर मत करो, जल्दी से बोलो, अटक अटक के मत बोलो। तो उस समय आप क्या बोलेंगे? मैंने कहा कि ये सभी सेंटेंस डेफिनेटली आपके इंग्लिश को और भी ज्यादा मस्मराइज करने वाले हैं, आपको इंग्लिश को आपके नेक्स्ट लेवल लेके जाने वाले हैं। तो आप बोलेंगे डोंट क्या है? स्टटर। क्या बोलेंगे? डोंट स्टटर। डोंट स्टटर का मतलब क्या होता है? अटक अटक कर मत बोलो। आगे मैं प्रेजेंट कर रहा हूं नेक्स्ट सेंटेंस जो आप डे टू डे जिंदगी में यूज करते हैं। हमेशा की तरह बोलते हैं ना, हमेशा की तरह वो लेट आया, हमेशा की तरह वह क्या है? बकबक करता है, हमेशा की तरह वह क्या है? साथ नहीं देता है। तो आगे की ट्रांसलेशन तो आप जानते हो, लेकिन अगर आपको बोलना है हमेशा की तरह तो इसकी ट्रांसलेशन क्या बोलोगे आप? एज यूजुअल। क्या बोलोगे इसकी इंग्लिश आप बोलोगे एज यूजुअल। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है आपके समक्ष, दैट इज नेक्स्ट सेंटेंस पता है। आप लोग हमेशा क्या बोलते हैं? जब कभी भी सेंटेंस बोलते हैं ना, उसके साथ एक वर्ड यूज करते हैं, पता है। पता है बोलते हैं ना, पता है वह पास कर गया, पता है वह है इस बार एग्जाम जल्दी होगा। तो पता है कि इंग्लिश क्या होनी चाहिए? इसकी इंग्लिश होगी यू नो व्हाट। क्या बोलेंगे हम? यू नो व्हाट। पता है, यू नो व्हाट द एग्जामिनेशन विल बी क्या है? हेल्ड टुमारो, यानी कल एग्जामिनेशन होने वाली है। तो जो भी आपको बोलना है, अगर बोलना है पता है तो इंग्लिश क्या होगी? यू नो व्हाट। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आपका है मुझे इसकी आदत है। बोलते हैं कि नहीं? आप लोग कई बार ऐसे सेंटेंस यूज करते हैं, मुझे इसकी आदत है। तो इसकी ट्रांसलेशन बनेगी आई एम यूज्ड टू इट। क्या बोलेंगे आप? आई एम यूज्ड टू इट। जैसे बोलेंगे उसको उसकी आदत है, तो जो भी बनेगा आप समझ गए बात को। आप क्या बोलेंगे? ही इज यूज्ड टू हर। ठीक है। आपको जो भी सब्जेक्ट यहां पे चेंज करना है अपने अनुसार, अपने सुविधा अनुसार आप चेंज कर सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, द नेक्स्ट सेंटेंस इज जस्ट वेटिंग फॉर यू, दैट इज जाहिर सी बात है। आप बोलते हैं होना ही था, जाहिर सी बात है। तो इसकी इंग्लिश क्या बोलेंगे? इसकी इंग्लिश आप बोलेंगे इट्स ओबियस। क्या बोलेंगे आप? आप बोलेंगे इट्स ओबियस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वह ढोंगी है? क्या वह क्या है? ढोंगी है। तो इसकी ट्रांसलेशन आप क्या बनाएंगे? इसकी ट्रांसलेशन आप बनाएंगे इज ही अ हिपोक्राइट। जहां भी आपको लगता है सब्जेक्ट में चेंजिंग, वहां पे आप सब्जेक्ट में चेंजिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ही के जगह आप सी लगाइए, सी के जगह दे लगाइए, वी लगाइए, आपको जो लगता है आप लगाइए, लेकिन आपका सेंटेंस सही होना चाहिए। कई बार हम लोग बोलते हैं सच में, जैसे हमने कहा, हमने सुना कि इंडिया इस बार वर्ल्ड कप हार गई, हमें विश्वास नहीं हुआ, हमने दोस्त से पूछा सच में इंडिया वर्ल्ड कप हार गई? तो आगे की सेंटेंस तो टेंस में बनेगी, लेकिन अगर सच में बोलना है तो हम क्या बोलेंगे? रियली। हम क्या बोलेंगे? जल्दी बोलिएगा। हमने कहना है रियली। बात समझ में? सचमुच,
सचमुच में मेरा स्कूल का सारे स्टूडेंट फेल हो गए। तो आप क्या बोलेंगे इंग्लिश में सच में का? रियली बोलेंगे। आगे है आपका नेक्स्ट, दैट इज क्या हुआ उसे। हम बोलते हैं ना क्या हुआ उसे, वह स्कूल क्यों नहीं आता, है ना। तो क्या हुआ उसे की ट्रांसलेशन क्या बनेगी, इसकी सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे? आप बोलेंगे व्हाट्स क्या है रॉन्ग विद हिम। आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे व्हाट्स रॉन्ग विद हिम। ठीक है, क्या बोलेंगे? व्हाट्स रॉन्ग विद हिम। द नेक्स्ट इज ये लीजिए। जैसे आप कुछ लेके आते हैं किसी को देने के लिए, आप बोलते हैं ना ये लीजिए। तो ये लीजिए की ट्रांसलेशन क्या होगी? हियर इट इज। क्या होगी? हियर इट इज। या फिर क्या बोलेंगे? देयर इट इज। आप बोलेंगे हियर इट इज, चाहे क्या बोलेंगे? देयर इट इज। ये क्या होता है ट्रांसलेशन करने का। ये छोटे छोटे जो सेंटेंस हैं डेफिनेटली आपको इंग्लिश सिखा के जाएंगे। अगर आप पूरा कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो आपको एक नंबर दिखाई पड़ा होगा अपने मोबाइल स्क्रीन के दाहिने साइड, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और कंप्लीट स्पोकन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एकदम बिल्कुल ही सस्ते फीस में आपकी स्पोकन कोर्स हमने स्टार्ट किया है। यहां पे देखिए आपका क्या है ट्रांसलेशन है बिल्कुल नहीं। आप बोलते हैं ना पापा मुझे एनिमल मूवी देखने जाना है, पापा क्या बोलते हैं? बिल्कुल नहीं, तुम मूवी देखने नहीं जाओगे। तो बिल्कुल नहीं की ट्रांसलेशन क्या बनेगी? इसकी सेंटेंस बनेगी नॉट एट ऑल। आप बोलते हैं मुझे कोल्ड ड्रिंक पीना है, तो मम्मी क्या बोलती है? कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, बिल्कुल नहीं पीना है। तो बिल्कुल नहीं की इंग्लिश क्या होगी? नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल। कितना बकवास है। आप गए जींस लेने के लिए मार्केट में, जींस दिखाया दुकानदार, आपको पसंद नहीं आई, एकदम आउटडेटेड जींस उन्होंने दिखा दिया, तो आप क्या बोलते हैं? कितना बकवास है। क्या बोलते हैं? कितना बकवास है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? हाउ डिसगस्टिंग। क्या बोलेंगे आप? आप बोलेंगे हाउ डिसगस्टिंग। चलिए आगे मैं प्रेजेंट करता हूं अगला सेंटेंस। आपका नेक्स्ट है क्या करूं मैं। आप लोग बोलते हैं ना कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया समझ में नहीं आ रहा क्या करें हम। तो इसकी ट्रांसलेशन क्या बनेगी? क्या करूं मैं? व्हाट डू आई डू। क्या बोलेंगे आप? आप बोलेंगे व्हाट डू आई डू। इसका मतलब क्या हो गया? क्या करूं मैं। अगर आपको बोलना पड़ेगा कि क्या करे वह, तो आप इसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। बात समझ गए? आप क्या बोलेंगे? व्हाट डज ही डू। व्हाट डज क्या बोलेंगे? ही डू, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है और इसके आधार पे ही सीट नेम के साथ हम क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं डज। ये बात आपके दिमाग में होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है ऐसा सोचना भी मत। आप बोलते हैं ना कि कॉपी करके नकल करके इस बार एग्जाम पास कर ले, तो आपका टीचर क्या बोलता है? ऐसा सोचना भी मत। आप सोचते हैं कि चलो हम क्या करें ना, रात को हॉस्टल से भाग के मूवी देखने जाए, हॉस्टल का वार्डन बोलता है ऐसा सोचना भी मत। तो इसकी सेंटेंस क्या बनेगी? इसकी सेंटेंस की ट्रांसलेशन बनेगी डोंट इवन थिंक सो। क्या बनाएंगे आप? आप बनाएंगे डोंट इवन थिंक सो। आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है सच में ये तो हो चुका है, क्या हुआ उसे। क्या हुआ उसे, दिस इज ऑलरेडी डन, है ना, ये भी हो चुका है। तो चलिए हम लोग लगता है कि इतने सेंटेंसेस ऑलरेडी हम लोग डन कर लिए हैं। अब आप सबों से पुनः मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय सभी को, जय हिंद। अगर आप स्पोकन की कोर्स देख रहे हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपको स्पोकन इंग्लिश क्लास की कंप्लीट जानकारी मिलेगी और बहुत ही सस्ते में मैं पवन कुमार आपको इंग्लिश सिखा के भेजूंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सभी को जय हिंद।